ये जो बाबा, दिलावर और गुज्जर, इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, उनकी सारी फाइलें लेकर मेरे पास 5 मिनट में आओ। तुम दबंग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरी शादी आपसे हुई है, आपका फर्ज है मेरा ख्याल रखना। सामा लगा इसे, सीधी तरीके से बताता है तो ठीक है, वरना गोली मार देना। सर वाकई? वाकई। वो कोई दबंग नाम का इंस्पेक्टर आ गया भाई, बहुत मार पड़ी हमें। देखो किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर कदम पे एक दूसरे के साथ रहना। जल्दी करो, उनकी ऐसे लाशों से पहले तुम्हारी लाश गिरा दूं। अगर वो इंस्पेक्टर यहाँ आ भी गया ना, तो यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर ये किससे ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ? बेटा कोई हमें कादिर मंदुखैल का हरकत हुए नहीं, जो जंगलों में भी रोड़ों के जाल बिछा दे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये वर्दी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम, नई सुबह नए मेहमान। और आज के मेहमान, आज का शो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के जो मेहमान हैं, आज का जो शो है, एक किसके नाम करूं मैं सबके आप लोगों के ही नाम करूंगी, क्योंकि रोज़ाना आप लोगों के ही नाम होता है। आप लोगों के लिए आती हूं मैं अपना मॉर्निंग शो लेकर, एंटरटेन करने के लिए आप लोगों को। और आज खुशखबरी देने आए हैं हम लोग। क्या देने आए हैं ये अभी हम आपको थोड़ी देर में वक्फे से ख़बर देते रहेंगे कि आज का शो में ऐसी क्या ख़ास बात है। आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो आप पहले भी मेरे शो पे देख चुके हैं, जो बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं हमारे उर्दू मीडिया के भी, और लोगों की जान शान है। उनका नाम दबंग है और उनके साथ फ़रा भी मौजूद है हमारे साथ। फ़रा, नाम मैंने आपका सही लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो पर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, मज़े में? बिल्कुल। दबंग, सुबह सुबह का टाइम है, सुस्त लगे हुए हो? सुस्त इस वजह से लगे हुए हैं क्योंकि मेरी तबीयत आप लोगों को शायद पता है, मैं हॉस्पिटलाइज भी था, तबीयत भी बहुत ख़राब थी। ऐसा ही है? अभी कैसी है? अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा बेहतर है। और वीक भी लग रहे हैं? हाँ, हेल्थ डाउन हो गई, 4 kg लेस। हम आपका जो पहले वाला शो था ना, उसमें आपकी कोई पिक्चर लेके बिफोर एंड आफ्टर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसा करेंगे लोगों को पता चले वाकई में आपकी तबीयत भी ख़राब थी। हाँ। और वेट लूज हुआ आपका। फरा, आप कैसी हैं? फरा, आपका तो वेट गेन हुआ है मुझे लग रहा है। थोड़ा सा मुझे दे दें आप। ले ले, सारे ही ले ले, मुझे ज़रूरत है वेट की इस टाइम। हाँ सब ले ले, है ना। चलो भाई, शुक्रिया, आपने बोल दिया, मेरे पास आ गया है। अच्छा भाई, आज एक बड़ी खुशखबरी में दूँ, ख़ास बात बताऊँ अगर, तो एक फ़िल्म की प्रोमो हमारे सेट पे रिलीज़ होने जा रहा है, जिसका नाम है फ़िल्म का टारगेट। और जो इस पूरी टीम दबंग की मिल के मेहनत करके ये बनाई फ़िल्म, और मैं ये बताऊं कि उसमें मुझे भी दावत थी दबंग, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी। आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स थी। दावत नहीं खाई? दावत नहीं खाई? हम तो दावत दे रहे थे आपको। अच्छा, अभी मुझे आगे भी दावतें हैं ना कि हाँ, एक बार नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, हो गया। तो भाई अगर इस मूवी के बारे में पूछूं, इस शॉर्ट फिल्म को क्या सोचकर बनाया, नाम टारगेट क्यों रखा, ये मुझे बताएं पहले। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं हमारी जो RNN की टीम है उनका सबका, रियाज साहब का, नवाज भाई का, आपका, सबका वेरी थैंकफुल टू यू। और जब मैं यहाँ मॉर्निंग शो पे आया तो हम लोगों की एक बात हुई कि आप लोगों का मकसद एक है, मेरा मकसद एक है कि यानी कि नए लोगों को आगे तारीफ कराना, मोटिवेट करना। जब मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई, मैंने कहा जब मकसद है देखो, फिर अब 2 लोग अलग अलग क्यों हो रहे हैं, हम 2 लोग एक ही हो जाएं। तो फिर मैंने ये माइंड बनाया, फिर हम लोगों ने मिलकर इसीलिए सोचा कि कुछ अच्छा ज़बरदस्त किस्म का करें। तो फिर वो चीज़ निकल के सामने है कि पहली फिल्म शॉर्ट करते हैं जिसका नाम है टारगेट।
जो कि आप लोगों की जानिब से प्रेजेंट की जा रही है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर। उसमें मैंने काम किया, मेरी पूरी टीम ने वर्कआउट करा, काफ़ी मेहनत करी और इन रियलिटी बेसिस पर ये कहना चाहूँगा कि वो मूवी में हमने काफ़ी नए लोगों को चांस दिया। अच्छे माशाल्लाह से टिकटॉकर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, न्यू फेसेस हैं, सब साथ हैं, फिरा भी है। तो ये लोग ताकि हम अच्छा एक पूरे सेटअप लेके चल सकें और आगे ये फिल्म आएगी फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो अब लाइन के लाइन। और आज हमारा जो है प्रमोशन है शो की, तो भाई प्रोमो रिलीज़ होने वाला है, आप लोग मत देखना भूलिएगा। उसमें प्रोमो में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि दबंग मैंने भी नहीं देखा, मैं भी अभी RNN पे जब रिलीज़ होगा तो घर जाके देखूंगी कि प्रोमो भाई कैसा है, उसमें क्या है। अगर फ़रा से मैं पूछूं, फ़रा आपके इसमें क्या कैरेक्टर था, क्या रोल था, क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ माशाल्लाह फिल्म तो बहुत अच्छी थी, मेरा SHO का रोल था उसमें। वाह वाह। और बस टारगेट था हमारा कि दहशतगर्द थे कुछ, उनको पकड़ना था। टेररिस्ट? जी क्या बात है। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को काम करके, तो ये था सब। अच्छा सही है। ये आपने काम किया और आपको बड़ा मज़ा आया, आपने एंजॉय किया मूवी के साथ साथ, सीखने को भी कुछ मिला? हाँ सीखने को और भी कुछ मुझे मिला ये और बताओ, मैंने सिखाया भी बहुत है। किसको सिखाया है? जो वहाँ पे सब थे काम करने न्यू वाले। टैलेंट? हाँ सबको मैंने सिखाया, मैंने सब पे मेहनत की है मैंने। यार आपको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, आपकी मोटिवेट करूंगी, आपने बहुत अच्छा किया। न्यू टैलेंट को आगे चांस भी दिया दबंग आपने, और आपने सिखाया, खुद भी सीखा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ कोशिश करूंगी काम करूँ। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा हम हॉरर करने जा रहे हैं चुड़ैल के लिए। अच्छा, एक चुड़ैल दरकार है हमारे पास अब, और भी कैरेक्टर के लिए बहुत सारे। आपने मुझे चुड़ैल का मैंने कैरेक्टर आपको नहीं कहा, मैंने एक नेचुरल मतलब आपने मुझे चुड़ैल बोला? नहीं, आपको कहाँ बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते? हमारी भला मजाल नहीं, बोलने के बाद तो यही बोलते हैं ना कि मैंने कब बोला। अब उसमें आप देखिएगा आपने क्या कैरेक्टर करना है। आपने पहले तो मुझे बोल दिया ना कि चुड़ैल का कैरेक्टर दरकार है। दरकार है वो तो जैसे रिश्ता दरकार होता है ना, आपको रिश्ते के लिए ऐड लगता है, तो अब जो कोई भी कैरेक्टर होता है तो हम उसके लिए। आजकल लोग किसी को लाइक करते हैं ना तो उसी को बोलते हैं यार मेरा रिश्ता तो करवा दो। ये इधर आके मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि चुड़ैल दरकार है कि तुम चुड़ैल बन जाओ। चुड़ैल हमारे बराबर में बैठी हुई, चलो मैं लीक कर देता हूं, बाद में लीक आउट कर झूठ बोल रहे हैं, वो कश्यप है। तो भाई अभी हमारे पास और भी कैरेक्टर्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस देना, ऐसे सबको कैसे मिलवा दें आपको। हाँ, सब बहुत खास है मेरे लिए, मेरे शो के लिए, आप लोगों के लिए। बिल्कुल। तो सबको मौका मिलेगा, सब आएंगे। अब नेक्स्ट जो कौन है, वेट करें, सब्र करें, बताते हैं। पहले हमारे साथ मौजूद है दबंग और फ़रा। अगर फ़रा मैं दबंग की बात करूं तो दबंग ने इसमें आपको कितना सपोर्ट किया? अगर एज अ मैं कुलीग बात करूं, एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात करूं, एज अ राइटर बात करूं? माशाल्लाह से इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे किया, मैंने इनको किया है। जो इनकी सब टीम थी, सब टीम की जिम्मेदारी इन्होंने मुझ पे सौंपी थी, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया, उनको समझाया इस तरह से शूट करना है, इस तरह से करना है, ये करना है कहीं, यानी कि मैंने बहुत मेहनत की। अपने पे मेहनत नहीं की, लेकिन जो सामने वाले थे उन पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये हमारे आप मुझे बड़ी फैशनेबल लग रही हैं। अच्छा। ऐसा है कि नहीं है? नहीं सीधी सी। हाँ, आज तैयार हो के आई हैं, प्यारी लग रही हैं। अच्छा हाँ, अच्छा दबंग मुझे ये बताओ कि इस फिल्म को बनने में कितना दिन लगे, कितना टाइम लगा है? अगर देखा जाए तो मैं ये सवाल आपसे ही पूछता हूँ, आपके हिसाब से कितने दिन लगे होंगे इस तरह की टेलीफिल्म? मेरे हिसाब से 1 महीना। 1 महीना, और ये मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया। हैं? 1.5 दिन 2 दिन मुश्किल से। हाँ, ज़्यादा जल्दी नहीं किया? हाँ, मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10-12 साल का मुझे साथ में मैं experience थी ना, मैं थी साथ में। हाँ, मेरा वक्त क्यों नहीं बता रहे? तुम डायलॉग वगैरह जो है मेरी जान छुड़वाते हैं, उनको रट्टे लगवाते रहो। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत है, ये गलत है। देखो हाँ। मैंने वो सपोर्ट ये देखिए शिकायतें बढ़ के शुरू हो गई। तो डायलॉग वगैरह की जो सारी जिम्मेदारी थी वो हाँ, वो सारी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने बहुत क्या बात है, 2 दिन की मेहनत। और आज पता चलेगा ये प्रोमो में कि कैसा था प्रोमो, और प्रोमो में जो आपके सब मुझे बताएंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस किस को फिल्म का इंतज़ार है। अच्छा, फिल्म का नाम टारगेट क्यों रखा? टारगेट इसलिए रखा, बेसिकली जो है कि ये स्टोरी की थीम और बुनियाद बनाई गई है कि एक जगह दिखाइए गांव को, उसमें गुंडों ने या बदमाश ने एक आतंक फैला के रखा हुआ है। तो जब जाहिर सी बात है कि जब उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, बाकायदा कॉल्स होती हैं, फ़ोन आते हैं, तो वो बंदा फिर हमारा एक मकसद बन जाता है उसको मिशन को ख़त्म करना, और वो हमारा टारगेट बन जाता है। तो वो हमारा टारगेट है, तो डेफिनेटली हमने वो चीज़ को अचीव करना है। इसलिए हमने बोला कि एक नाम भी जानदार है, एक चीज़ भी जानदार है, फिल्म की बेस भी वही, तो हमने वही नाम रखना, टारगेट हमने नाम रखा। और नेक्स्ट जो फिल्म आएगी इसका नाम होगा तारा मैं ये सोच रही हूँ कि हम भी कोई एक फिल्म रिलीज करें दबंग जिसका नाम तारा हो।
हाँ बिल्कुल करेंगे। क्योंकि आजकल लोगों की ज़बान पे रारा रारा बहुत चढ़ा हुआ है, मैं कह रही हूँ तो और ये बरकरार रहे। वो बरकरार रहेगा, आपका स्टाइल है ना, तो जाहिर सी बात है स्टाइल तो फिर एक चीज़ आगे जाती है ना, ऐसा है। लेकिन यार ये आप लोगों का प्यार है, और मैं फिर यही कहूँगी कि दबंग आप इतनी मेहनत कर रहे हो RNN की टीम के साथ भी, RNN भी आपके साथ है, और जो जो प्रोजेक्ट्स नए करो, हमें खुशी होगी कि इस प्लेटफॉर्म पे आपकी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ होती रहें। और मैं अगर ये क्वेश्चन करूँ दबंग, इसमें एक होता है ना मैसेज जाता है, क्या मैसेज है इस फिल्म में? इस फिल्म में जो मैसेज दिखाया है ना, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ सिंध पुलिस को। मेरी जान है सिंध पुलिस और पाकिस्तान, मेरी भी सबसे ज़्यादा सिंध पुलिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो सबकी है। उसमें हमने इस चीज़ को दिखाया है कि हमारी जो पुलिस फोर्स होती है वो किस तरह से ऑपरेशंस करती है, किस तरह से मेहनत करते हैं। लोगों को देखने में आसान लगता है, जबकि अपनी जान का रिस्क लेके वो खड़े हुए होते हैं, किस तरह से लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बट लोग उनको वैल्यू नहीं देते। मैंने अमूमन देखा है, कहीं अगर कोई डकैत डाकू मर जाता है तो लोग बोलते हैं डाकू मर गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। पुलिस वाला मार जाता तो कोई पूछता भी नहीं है उसकी फैमिली को। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले हमें सिंध पुलिस को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी है तो हम यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं। सही बात है, अपनी फोर्स को आपको प्रमोट करना चाहिए। और हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर मैं बात करूं सिंध पुलिस की बात करूं, पाक आर्मी की बात करूं, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करूं, हमारी पाक रेंजर्स की बात करूं, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस की बात करूं, तो मैं सबको सैल्यूट करती हूं कि वो इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए ही वो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग सेफ़ तभी हैं इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से हम लोग सेफ हैं। ऐसा ही है। और मुझे खुद बहुत प्यार है अपनी सिंध पुलिस से, कराची की पुलिस से। दबंग आपको तो होगा, क्योंकि आप तो ड्रामों में भी रोल कैरेक्टर जो है पुलिस का परफॉर्म करते हैं। 12 सालों में मेरा नाम मशहूर हुआ पाकिस्तानी ड्रामों में, वो सिंध पुलिस की वजह से ही हुआ कि सबसे ज़्यादा मैंने पावरफुल कैरेक्टर सिंध पुलिस के ही किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। उसी नाम से मैं दबंग ऑफिसर के नाम से मशहूर हूँ, इसीलिए तो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंध पुलिस ही है भाई। पाकिस्तान आर्मी भी है, वो भी हमारी जान है। ऐसा ही है। अच्छा फराह, आपने फर्स्ट टाइम ये पुलिस का कैरेक्टर किया है? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम। कैसा लगा यूनिफॉर्म पहन कर SHO का रोल करके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, और शुक्रगुजार इनकी हूँ मैं, दबंग साहब की। हमारे डायरेक्टर है ये, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इज़्ज़त दी है मुझे, और अच्छा रोल दिया है मुझे दिल की खुशी हुई है मुझे। और इंशाल्लाह हमारी आगे मूवी आएगी तो वो भी माशाल्लाह से अच्छी होगी। हॉरर मूवी में भाई हमें जो है चुड़ैल दरकार है, जो आना चाहता है न्यू टैलेंट में वो आ सकता है। और दबंग ने वैसे अनाउंस किया कि ये हैं, और अगर ये नहीं बन सकेंगी तो हम फिर भी किसी को चांस दे सकते हैं। डालेंगे हम, कोई वो लॉटरी लगती है। हाँ, पर्चियाँ डालेंगे। चलें आप आज तारा रारा की भी होगी, तारा रारा की भी पर्ची होगी, कश्यप की भी होगी, मेरी भी होगी। तारा रारा की पर्ची होगी? हाँ होगी, नो? क्यों नहीं होगी? नो नहीं, वो हम शूट करेंगे आउटडोर जंगल में जाके, तो वो आपको पॉसिबल नहीं है कि वहाँ आउटडोर, तो हम आपके सीन शहर में रखेंगे। शहर में रखेंगे, बस सही, ओके डन है। अभी दबंग भी समझ गया कि तारा रारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई क्या बात है। अच्छा दबंग, अगर मैं बात करूं अपने दूसरे कैरेक्टर्स की जो आपकी फिल्म में जिन्होंने परफॉर्म किया, वो कौन है, थोड़ा उनका तारुफ करवाएं तो हम उनको भी बुलाएं। हाँ माशाल्लाह से बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोगों का वर्कआउट है। अभी मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा कि जो यहाँ अवेलेबल है। फरा मेरे साथ आई है, कश्यप आई है, और एक हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा दोस्त है, टिकटॉकर है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, जुगनू, जिसको वो कहते हैं तीसरे में गुम चौथे में गुम पोयो आइल करता है वो। हाँ काफ़ी मशहूर है, तो वो आज मेरे साथ ही आया है। उसको हमने एक विलन का, गुंडे का भी कैरेक्टर टाइट दिया था इस फिल्म में, बहुत अच्छा उसने नो डाउट फर्स्ट टाइम काम किया, अच्छा काम किया है, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। अब ये तो मुझे देख के पता चलेगा कैसा काम हुआ है सबका। मैं इस टाइम वो कहते हैं ना होस्ट तो हूँ, लेकिन मैं देख के बताऊंगी किसने क्या काम किया, क्या परफॉर्म किया दबंग। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ यार, आप एक्सपीरियंस वाले हो, आपने एक मेहनत की है ड्रामा फील्ड में, अपना मीडिया फील्ड को टाइम दिया है, तो शायद कोई ये नहीं कह सकता कि दबंग तुमने अच्छा काम नहीं किया। वो बगैर देखे भी बोल सकते हैं कि दबंग काम तुम्हारे में शक नहीं। बोलना चाहूँगा कि जब आप लोग माशाल्लाह से चीज़ देखेंगे तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि 2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। अच्छा। इमेजिनेशन से बाहर है। बस डन है। मैं अभी प्रोमो रिलीज़ होने से मैं देखूँगी, और फिर मैं जो है पर क्या करूँगी, सोचूंगी कि मैं क्यों नहीं थी इसमें। हाँ, वो तो मिस करोगी, चीज़ लाजमी है। मैं अभी भी कर रही हूँ, जो मुझे फरा ने आके बताया कि हमने तुम्हें मिस किया, तो मैं भी मिस कर रही थी। फरा आपको अभी भी किया था, यकीन करो। चलो खैर हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट आती हैं। और मुझे दें इजाज़त, एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हैं, और ब्रेक के बाद जो कश्यप जिनका बताया आपने, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, न्यू टैलेंट थे, इनको दबंग ने प्रमोट किया। दबंग ऐसा ही है, आपने चांस दिया और वो एक अच्छे करैक्टर पे काम किया, उन्होंने अपना एक क्या कहते हैं फेस दिखाया। तो हम उनको आपसे भी मिलवाएंगे, थोड़ा सा सब्र करें,
वेट करें, दें मुझे इजाज़त, ब्रेक से आ रही। ये जो बाबा, दिलावर और गुज्जर, इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, उनकी सारी फाइलें लेकर मेरे पास 5 मिनट में आओ। तुम दबंग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरी शादी आपसे हुई है, आपका फर्ज है मेरा ख्याल रखना। सामा लगा इसे, सीधी तरीके से बताता है तो ठीक है, वरना गोली मार देना। सर वाकई? वाकई। वो कोई दबंग नाम का इंस्पेक्टर आ गया है भाई, बहुत मार पड़ी हमें। देखो किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर कदम पे एक दूसरे के साथ रहना। जल्दी करो, उनकी ऐसे लाशों से पहले तुम्हारी लाश गिरा दूं। अगर वो इंस्पेक्टर यहाँ आ भी गया ना, तो यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर ये कैसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ? बेटा कोई हमें कादिर मंदुखैल का हरकत हुए नहीं, जो जंगलों में भी रोड़ों के जाल बिछा दे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये वर्दी है। तो भाई कश्यप हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। और कश्यप का तारुफ अगर मैं कुछ ऐसे करवाऊँ तो कश्यप भी एक न्यू टैलेंट थी, न्यू फेस थी। कश्यप ने फर्स्ट टाइम शॉर्ट फिल्म में काम किया दबंग के साथ। तो कश्यप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नाश्ता किया है आपने? जी बिल्कुल। मॉर्निंग कैसी हुई आपकी? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। दबंग के साथ आपको काम करके कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी था और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा, एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। यार मुझे आके ऐसे नहीं बोलो एंजॉय किया, मैं जल रही हूँ, मैं मिस कर रही हूँ। तो अच्छा, मैं अगर इसमें आपका क्या कैरेक्टर था, रोल क्या था? मेरा रोल क्या था, समझ लें कि हीरोइन जैसा रोल था कुछ। ओ मतलब आप हीरोइन बनी थी? क्या बात, समझ लें कुछ। दबंग हीरो आप थे? जी बिल्कुल। हीरोइन आप थी। तो हीरो के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। और बहुत उससे पहले मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे चांस मिला और हॉबी भी है मेरी एक्टिंग हॉबी। तो बस दबंग के साथ आप काम करें, एक्ट्रेस बन जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं है दबंग? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बस यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो दबंग, न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हो। अगर कश्यप में बात करूं आपकी, तो आप अपनी थोड़ी रियल लाइफ के बारे में शेयर करें मुझसे कि मीडिया फील्ड में तो आपका शौक़ था, स्टडी के बारे में, एक ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं आगे? स्टडी तो मैंने आईकॉम किया, फिर उसको रोक दिया और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ ट्रेनर कह लें या प्रेजेंटर कह लें, मैं बिज़नेस कर रही हूँ माशाल्लाह। और अच्छे खासे लोगों को ट्रेन भी कर रही हूँ माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी कंपनी से मुंसलिक। हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नहीं आप लोग वो थोड़ी अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है। व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहती हो आगे ज़िंदगी में? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या कुछ शेयर, मतलब कुछ ऐसा जिससे नाम बने, एक नाम भाई कश्यप, मेरे मरने के बाद भी लोग याद रखें कि हाँ कोई था। अपनी ऐसा कुछ जो चीते की बाहर में पानी पहन के आई ना। नहीं कश्यप प्यारी लग रही हैं आप, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। ये लड़कियों का काम होता है, ऐसे लड़कियां मेकअप जब करती है ना, अभी नहीं समझ सकते। ये आपने हाईलाइटर लगाया ना, ये आपको सब कह रहे थे साफ करो, ये तुम्हें नहीं पता, ये मैं और कश्यप समझ सकते हैं।
कि ये हाईलाइटर स्किन को ग्लो करता है दबंग, पता है? हाँ, आपको भी आप भी यूज़ करो। हमें तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह पाक ने जैसा बनाया हम शुक्र अदा करते हैं। ये देखो तुम्हें तंग कर रहा है, वैसे ही मैं आग लगाने में माहिर हूँ, तुम्हें कह रहा है ये। वैसे क्या कहते हैं कश्यप, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट फिल्म की वापस ही, तो मजाक हंसी मजाक चलता रहेगा, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, शो बहुत ख़ास है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, सोच रही हूँ कि यार फिल्म में क्या है, प्रोमो कैसा होगा, 2 दिन में क्या हुआ होगा। मैं ये अभी तक हैरान हूँ कि 2 दिन की मेहनत, 2 दिन में इतनी मेहनत हुई है, अब मैं वो मेहनत दिखा भी नहीं सकता। ये पूरे हाथ फटे हुए हैं मेरे, ये पूरे घुटने छिल गए हैं, जो हाल हुआ क्योंकि रियलिटी स्टंट किए। आप नई नेशनल मूवीज़ में देखें क्या होता है कि जब आप जंप कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, फॉर्म्स होते हैं, इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, रियल स्टंट करें जिसमें काफ़ी चोटें खाई है, हाथों में कांटे घुसे हैं। जब हम जंगल में हमने क्रॉलिंग करी है, जंप्स करी हैं, तो वो ऑलरेडी कांटे कमर तक में मेरे घुसे हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो रियलिटी बेसिस पर करा है, जिसपे अब हमारे ऊपर की कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, मैं नवाज़ भाई भी, उन लोगों ने भी कहा है कि आतिफ भाई अब बगैर पोल्ट्री फॉर्म के ये स्टंट नहीं कीजिएगा। मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि सिक्योरिटी वाले जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ज़रूरी है, ऐसे तो आपकी जान को भी नुकसान है। जल्दबाजी में 2 दिन में मुझे करना है, अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड ये तो नहीं है 1 ही दिन में मुझे फिल्म शूट करना है। नहीं, अब तो इंशाल्लाह ताला सुकून से 3-4 दिन में करूँगा कंप्लीट। पक्की बात है? हाँ, आराम से करूँगा। अच्छा कश्यप, आपको जो फर्स्ट टाइम दबंग ने कॉल की कि आप जो है मूवी में काम करें, तो उस टाइम क्या सोचती? बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मतलब फ्यूचर जैसे एक बंदा दिखता है ना, इमेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो वाला सीन था मेरे साथ। अच्छा, फिल्म के बाद आपको पता चला तारा रारा के शो पे जा रही हैं, फिर बस ये था कि ये एक और चांस था, तो उसके लिए भी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी बस। अच्छा, आप एक बार मुझे तारा रारा बोल के बताएं। तारा रारा नहीं, सही से बोल के बताएं। ये तो मैं अपने आज से मैं अपने हर गेस्ट से बुलवाऊंगी ये। ओके, तारा रारा, बस ठीक हो गया। तारा छालिया देखिए? हाँ, किसी भी दुकान पे जाके मेरा नाम ले, छालिया फ्री में मिलेगी। तो भाई कश्यप भी हमारे साथ मौजूद थी। इसके बाद जो गेस्ट है वो कौन है, और ये पूरी एक टीम है। इस टाइम तमाम लोग तो नहीं आ सके किसी वजह से, और जितने हो सके अवेलेबल वो लोग आए हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं उनकी क्या मेहनत थी। नेक्स्ट गेस्ट कौन है, दबंग से पूछेंगे। नेक्स्ट गेस्ट वो है कि जिसको आप अक्सर टिकटॉक पे देखते रहते हो, तीसरे पे गुम, चौथे पे गुम, ये इशारा मेरा समझ गई होगी ऑडियंस, तो इंशाल्लाह ताला बाकी आप वॉच कर लीजिएगा। तो भाई एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक में आप हमारा प्रोमो देखें। ये जो बाबा, दिलावर और गुज्जर, इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, उनकी सारी फाइलें लेकर मेरे पास 5 मिनट में आओ। तुम दबंग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरी शादी आपसे हुई है, आपका फर्ज है मेरा ख्याल रखना। सामा लगा इसे, सीधी तरीके से बताता है तो ठीक है, वरना गोली मार देना। सर वाकई? वाकई। वो कोई दबंग नाम का एक्सपेक्टर आ गया भाई, बहुत मार पड़ी हमें। देखो, किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर कदम पे एक दूसरे के साथ रहना। जल्दी करो, उनकी ऐसे लाशों से पहले तुम्हारी लाश गिरा दूं। अगर वो इंस्पेक्टर यहाँ आ भी गया ना, तो यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर ये कैसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ? बेटा कोई हमें कादिर मंदुखैल का हरकत हुए नहीं, जो जंगलों में भी रोड़ों के जाल बिछा दे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये वर्दी है।
वेलकम करते हैं भाई अपने शो पर जो हमारे नए मेहमान हैं। प्रोमो आप लोग देख रहे होंगे, प्रोमो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं और इस टाइम में एक करैक्टर हमारे साथ मौजूद है, बहुत फेमस है, मशहूर है और वेलकम करते हैं अपने शो पे शहजाद को। और क्या पता उनकी शक्ल देखकर आपको याद आ जाए उनका निकनेम क्या है जिस नाम से वो मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह मज़े में हैं? मॉर्निंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी? यार ऐसे मैं भी बोलूँ बहुत बहुत अच्छी जा रही है। नाश्ता किया है? नाश्ता मैं करता ही नहीं। नाश्ते के बगैर हवा पे जिंदा हो क्या? नहीं, बस नहीं करता शुरू से। खाना खाते हो दिन जी दोपहर का, क्योंकि उठते ही लेट है ना। घर वाले देते नहीं है या करते नहीं हो? सही घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, देते हैं। पक्की ला के रखते हैं आगे? अच्छा, मेरे घर वाले तो मुझे कहते मार मार के भी खिला रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई निक नेम जो है जिस नाम से आप मशहूर है वो नाम है जुगनू। जुगनू नाम रखने का मकसद? मेरे उस्ताद ने रखा था मेरा नाम। उस्ताद कौन है? बाइक मैकेनिक, जहाँ काम सीखता था। अच्छा, अब तो भाई काफ़ी मशहूर हो, तो अभी भी वहाँ सीख रहे हो? नहीं, अभी अपनी शॉप है मेरी। ठीक है। तो उस्ताद को तो याद करता हूँ, रोज़ फ़ोन भी करता हूँ। रोज़ फ़ोन करते हो? क्या बात है यार। वैसे भी सबके टीचर्स सलामत रहें। आप जो भी होते हो पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से होते हो जी, मेरी नज़र में। और अच्छा, बाइक का सारा काम आता है आपको? पूरा। यार फिल्म को छोड़ो, बाइक मैकेनिक बैठा हुआ, बाइकर साथ बैठी हुई है, तो मुझे थोड़ा ना उसकी वाइब्स आ रही हैं। अच्छा चलो पहले फिल्म पर आते हैं। ऐसे अभी दबंग मुझे नंबर दे देना यार इसका, ठीक है? ओके, पेजर नंबर दे दूंगा। अभी लाइव मत देना, शो के बाद दे देना। सही है, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने इस फिल्म में काम किया, आपका करैक्टर क्या था? मुझे एक गुंडा बनाया था। इन्होंने मेरे से पूछा आप कौन सा कैरेक्टर चाहिए आपको ना, तो मुझे गुंडे का ही अच्छा लगा। अच्छा, तो मैं वैसे भी गुंडा ही लगता हूँ। ये मैंने नहीं बोला, खुद बोला है उसने। मेरे को बहुत से लोगों ने बोला ना, मतलब मैंने एक दो पूछा ना, मतलब किसी से मैंने राय लिया, मैंने बोला बताओ कौन सा कैरेक्टर लूँ ना, तो उन्होंने बोला गुंडे का ही लो। अच्छा, मैंने नहीं बोला, देखें आपने खुद बोला है। कोई बात नहीं, आप भी बोल ले, मसला नहीं, मैं सारी दुनिया बोलती है। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें आपने ये इसको गुंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा मुझे गुंडा ना ऑकवर्ड लग रहा है। होलीगन। होलीगन। यार मैं भी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, क्या करूं, मैं दबंग से सीखूंगी। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये कैरेक्टर किया तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ सर हैं और फरा है, उन्होंने बहुत हमारे को ना सपोर्ट किया है और हमारे को बहुत बताया उन्होंने किस तरह करना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ फिल्म में ना, तो मुझे बहुत शौक था, क्योंकि मुझे पता है मेरे 1.3 मिलियन है टिकटॉक पे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत माशाल्लाह मेरी वीडियो फॉर यू पे चलती हैं, तो मैंने बहुत से, मतलब नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत से लोगों को बोला जो ड्रामों में काम करते हैं फिल्म में ना, तो मुझे कोई ऐसा रोल मिले ना। ही इज़ अ वेरी बेस्ट गाय जो न्यू टैलेंट को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। मैं हमेशा दबंग को अप्रिशिएट करती हूँ कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि न्यू टैलेंट, न्यू फेस दबंग के साथ सामने आते हैं। मुझे आतिफ सर ने जब बोला ना कि आपने मेरे साथ चलना है और फिल्म का एक शूट करना है ना, वहाँ पे आपको अच्छा रोल देंगे गुंडे वाला, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि मैं जाऊँगा वहाँ ऐसा होगा। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फरा ने भी बहुत सपोर्ट किया, सब बताया किस तरह करना है, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा किया था, मुझे तो पता नहीं था। बहरहाल एक्टिंग ये बोल रहे थे आपने बहुत अच्छी की है, क्योंकि प्रोमो तो आ गया, उसमें भी आप देख लेना कैसी है। आपने मेरा ख्याल है अभी तक देखा नहीं होगा, प्रोमो चल रहा है, मैं देखा है, मैं देख भी रही हूँ, देखूंगी भी। हाँ, उसमें बहुत अच्छा काम किया। अच्छा बस अभी तो मुझे इतनी तारीफ, अभी आप ये ना बोलना कि हमने भी बड़ा एंजॉय किया, फिर मैं थोड़ा जलूंगी। जो आ रहा है ना यहाँ की यही बोल के जा रहा है कि हमने एंजॉय किया, तो मैं कह रही हूँ यार आई मिस दैट। नहीं मतलब जैसे मेरे को तो यही लगता है हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, हमारे को ना बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके। अच्छा बाइक के मैकेनिक तो हैं आप, क्या गाड़ियों के काम भी जानते हैं? गाड़ियों का बस मेरा उस्ताद जो काम कर लेता था मैं सारा वही करता था। गाड़ियों का जो है ना हारन वारन और ये सब लगा। हारन वारन आहिस्ता आहिस्ता सवालात चेंज होना शुरू हो गए गाइस। समझ रहे हैं ना कि यार अच्छा बस ठीक है, ओके। बाइक के मैकेनिक हैं आप, तो मैं बाइक भी चलाती हूँ, तो जब मुझे पता चलेगा मेरी बाइक कहीं ख़राब हो गई है तो मैं आपको अप्रोच करूँगी। ठीक है, उसमें फिर ऑयल आपको डलवाना पड़ेगा जो हमारे पास होता है। ऑयल नाम बताऊँ उसका? जी जी, पोयो ऑयल। वैसे आती है फिर तीसरे पे, इधर देखना जरा, ये तीसरे पे आती है गाड़ी पे, चौथा पाकिस्तान से बाहर लगता है। आपकी बाइक में कितने गियर है? मेरी बाइक में यार, मेरी बाइक में 4 गियर हैं। 4 है ना? सोच के क्यों बता रही है? नहीं असल में मैं हैवी बाइक की भी सोच रही थी, ये हर बाइक में सेम गियर होता है। ये भी है ना, मैं भी पागल हो गई सुबह सुबह का टाइम। तो वैसे जो हमारे पास ज्यादा बाइकें बननी होती है ना उसमें 4 गियर होता है। तीसरा पाकिस्तान में लगता है, पाकिस्तान से बाहर लगता है चौथा गियर। कैसे करके वो सेटिंग ऐसे पोयो ऑयल ऐसे तीसरे पे। यार ये कहाँ से सीखा है आपने? ये मेरे को ना मतलब हम सिंधी है ना, तो आप भी सिंधी लग रही है मुझे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मां सिंधी आया, मूंखे फ़ख्र आहे मां सिंधी आया।
तां भी सिंधी आयो तां ने ॻाल्हाइण मूंखे ख़बर पइजी वई। हाँ बस सिंधी जितनी मर्जी उर्दू बोल लेना उसकी वो मुझे पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है। अच्छा लेकिन आपने मुझे तो नहीं पकड़ा। नहीं आप हारन जब बोला ना तब मुझे समझ में आ गया था कि ये सिंधी है। अच्छा। वो मैं अभी बोल नहीं रही थी कि अगर मैं सिंधी बोल देती तो फिर वो एक कहते हैं ना बहन भाई का, जो सिंधी होते हैं उनको एक जज्बा आ जाता है यार मेरा अपना सिंधी भाई बैठा हुआ है तो वो वाला सीन हो जाता। मैंने कहा शो रह जाता हमारा, तब मैंने नहीं पकड़ा। सही। आप कहाँ से बिलोंग यार कहाँ से बिलोंग करते हैं बता दें। सिंध से। सिंध से तो करते हैं। नौशारो फिरोज। नौशारो फिरोज से। वहाँ की क्या चीज़ मशहूर है? हमने कभी खाई नहीं वहाँ की कोई चीज़। आप गए ही नहीं है? गए सिंधी हो? गए हैं। ऐसे नहीं बोलो, सारे सिंधी पकड़ के दर बदर कर देंगे सिंध से कि ये सिंध का के इसको ये नहीं पता। नहीं तो मतलब हमने कभी कोई खाई नहीं। कास्ट क्या है आपकी? सुमरो। सुमरो, वाह वाह क्या बात है। अली सुमरो मैं आपको भी मिस कर रही हूँ, आपको भी दावत है जल्दी से आ जाएं। बाइक से मुझे याद है, आप जानते हैं अली सुमरो पाकिस्तान के जो हमारे स्टंट मैन हैं जो विलिंग स्टॉपी कर रहे होते हैं, वो भी आएंगे और उस दिन मैं आपको बुलाऊंगी ना, उस दिन जमेगी, आप उनको बाइक के बारे में बताएंगे, ये वाला गेयर बताएंगे। कौन सा? कैसे ये आपको भी पता चल गया। तीसरे पे मुझे आपने सिखा दिया। तो भाई बड़ा आपसे तो खैर बात करके मुझे अच्छा इसीलिए लगा कि आप तो सिंधी हैं। दबंग जल तो नहीं रहे? नहीं भाई मैं क्यों जल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम लोग सिंधी में बात करते हो तो मेरे इस कान से जा रही है इस कान से बाहर जा रही है। ऐसे नहीं बोलो ना आप। नहीं मुझे नहीं आती ना सिंधी, आपको पूरी आती है? मुझे हाँ। मैं वही सिंधी सुन रहा हूँ तो पूरी आएगी। सिंधी उन्हें पूरी आती है, मुझे एक लफ्ज़ आता है ये बोलड़ा है ये बोलड़ी है, बस मुझे इतना आता है। ये किसको बोला है? ये बोलड़ा है ये बोलड़ी है, मतलब हमारे को इन्होंने बना लिया। बड़े सियाने हो कि ये बोलड़ा है मतलब तुम बंदरों में बंद रही हूँ। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने किताब में पढ़ा था। अभी तो मानोगे ना, थोड़ी बोलने के बाद कौन मानता है। चलो भाई खैर है, आज दबंग हमारे साथ बैठा हुआ है। पहले मुझे चुड़ैल बोला, अब मुझे बोलड़ी बोला। मैं सब चीज़ें नोट कर रही हूँ, हर चीज़ का हिसाब लूँगी मैं। चलो खैर है। अच्छा भाई जुगनू सुमरो जुगनू सुमरो पोयो आयल साथ बोल देना। पोयो आयल अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। जुगनू सुमरो पोयो आयल, अब सही है? पोयो मतलब पिछले वाला। अच्छा सिंधी वाला तुमने ये पोयो बोला है, समझ गई भाई। क्या बस बहुत मज़ा आया आपके साथ। पोयो आयल हमारे साथ आज मौजूद थे और टारगेट फिल्म में इन्होंने काम किया है, बहुत मज़ा आया है। दबंग के साथ रोल परफॉर्म किया, दबंग ने न्यू टैलेंट को प्रमोट किया, दबंग बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो भाई एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक में आप हमारा प्रोमो देखें। ये जो बाबा दिलावर और गुज्जर इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, उनकी सारी फाइलें लेके मेरे पास 5 मिनट में आओ। तुम दबंग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरी शादी आपसे हुई है, आपका फर्ज है मेरा ख्याल रखना। सामा लगा इसे, सीधी तरीके से बताता है तो ठीक है वरना गोली मार देना। सर वाकई? वाकई। वो कोई दबंग नाम का एक्सपेक्टर आ गया है भाई, बहुत मार पड़ी हमें। देखो किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर कदम पे एक दूसरे के साथ रहना। जल्दी करो, उनकी ऐसे लाशों से पहले तुम्हारी लाश गिरा दूं। अगर वो इंस्पेक्टर यहाँ आ भी गया ना तो यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर ये कैसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ? बेटा कोई हमें कादिर मंदुखैल का हरकत है नहीं जो जंगलों में भी रोड़ों के जाल बिछा दे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये वर्दी है।
वेलकम करते हैं आपको अपने शो पे। आप देख रहे हैं और दबंग पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे आपने जिक्र तो कर दिया, तो नाम ले लेते हैं हम, कौन है? अता है? हाँ बस वो थोड़ी सी वो पर्दे के पीछे ही, पर्दे के पीछे थोड़ा सा रहना चाहता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इस वजह से हमने कहा पर्दा ना उठाओ। अच्छा, आपने बोला नहीं उठा। हाँ। चलो मैं भी नहीं उठाती, लेकिन आप लोग उठाएं जाके टिकटॉक पे। नाम बता दो। अता खान 0004। 0004। उसका सलाम करके बताऊं कैसे करता है? हाँ। पता चल जाएगा ना फिर। हाँ हाँ। वो बोलता है अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो जैसे आप जानते हैं अता खान 0004, और वहाँ जो एंड में सलाम करता है ना, बोलता है और ठीक ठाक होने खैरियत, चलो ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा ये है, चलो पहचान लिया होगा आप लोगों ने, अता खान 0004 सर्च करें जाके, आप वहाँ से पर्दा उठा सकते हैं, इजाज़त है, हम नहीं उठा रहे। सही है दबंग? ओके है। अच्छा दबंग, क्या मैसेज दोगे फैंस को इस मूवी के हवाले से, फिल्म के हवाले से, प्रोमो के हवाले से? सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं हमारे अपने चैनल का हूँ, आरएनएन वालों का, रियाज साहब, नवाज भाई, आपका, तारारारा और तमाम अपनी टीम। तारारारा दोबारा बोले। तारारारा आप भी बोले। तारारारा। ओके। हमारे को तो स्टाइल है ना बोलने का। हाँ। तो सबसे ज़्यादा उनको थैंकफुल हूँ कि माशाल्लाह से एक अच्छा हम लोगों ने काम किया और सबने मिल बांट के किया। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने तमाम फैंस से, फॉलोवर्स से, जितने भी मेरे दोस्त हैं, तमाम टीम के लोग हैं, कि सब ने मेहनत की। एक की बात नहीं कहता हूँ, कामयाबी जो है सबकी मेहनत से मिलती है, किसी मेरे एक अकेले के काम से। एग्जैक्टली। सब ने अपना अपना हक और किरदार अदा किया और अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा काम हमें करवा के दिया। सेकंड चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है आरएनएन, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ड्रामे की शूटिंग पे भी होऊंगा। AR भाई की जो भी, तो हमारे काफ़ी सारे फिल्म स्टारों से भी जो हमारे साथ होते हैं, दानिश भाई हो गए, जावेद शेख साहब, सबसे मैसेज बनवा के भी अपने चैनल पे इंशाल्लाह ताला वो भी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आपको यही कहूँगी कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा भाई हमारा नेक्स्ट शो कौन सा है, नेक्स्ट गेस्ट कौन सा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। और दबंग ने बात की अगर प्रमोशन की, दबंग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है। पहले भी मैंने आपको यही कहा, आरएनएन आपका अपना है, जब दिल करे आप आ सकते हो, सेट लगा के बैठ सकते हो। मैं शो करने के लिए तैयार हूँ। दबंग मेरा भाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी दबंग आता है। पोयो ऑयल आज हमारे साथ मौजूद था, बड़ा मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। मेरे लिए आप कमेंट्स दें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आए, मेरे शो के लिए आप कमेंट्स दें, इस फिल्म के लिए कमेंट्स दें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा काम किया हमने मिल के सब। इनको तो इनवाइट किया था, ये आई नहीं, शायद आप नहीं आई हमारे। शायद नहीं, पक्का इनवाइट किया था। अच्छा, तो ये आई नहीं, तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया, सब ने मिल के, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा हमारे को। तो ये चैनल जो चल रहा है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। हिकिड़ो मैसेज सिंधी में थी वे अच्छी है ने। हाँ, चैनल जो नालो छा है RNN बस RNN न्यूज़। अच्छा, त हे चए थी मूंखे सिंधी में हिकिड़ो मैसेज चैनल खे ॾियो, त मां सिंधी में ॾियां थो। RNN जेको न्यूज़ आहे इन खे ज़रूरु सपोर्ट कयो और शेयर करो वीडियो के। घणो मथे खड़ी वञो वीडियो, जीअं असांजी वीडियो तव्हां मथे खड़ी वेंदो, ईअं 3 में, चौथों त हिते लॻे ई नथो, पाकिस्तान खां ॿाहिरि थो लॻे, पर हिन जो जेको अलाई फ़िलहाल हिते ई थो लॻे, ईअं ई आहे। ओके, ऐसा ही है। तो भाई मुझे भी दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए गेस्ट के साथ। जाएं प्रोमो देखें, हमारा प्रोमो कैसा है। कल के शो में मैं सबसे पूछूंगी, मुझे कमेंट्स में बताएं दबंग। और दबंग को भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दबंग इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम है, मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, अब टिकटॉक पे आ गया हूँ अभी शुरू। अगर कोई, अच्छा मैं ये बताऊँ, अगर कोई भी न्यू टैलेंट किसी भी फिल्म में आना चाहता है, मॉर्निंग शो में आना चाहता है, मैं रोज़ाना ये इसीलिए बोलती हूँ कि RNN न्यूज़ का इंस्टाग्राम है, आप उस पर जाएँ, कांटेक्ट करें। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, कल भी आए कि मैडम आप रिप्लाई नहीं करती, अद्दी आप फेमस लोगों को बुलाती हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं रिप्लाई कम करती हूँ इंस्टाग्राम पे। आप लोग RNN के प्लेटफॉर्म पे आए, ये आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, न्यू टैलेंट, आपके पास टैलेंट देखेंगे और आपको मैं यहाँ मौका दूँगी। मुझसे भी मिल सकते हैं, सब मेरे भाई हैं और गर्ल्स भी आ सकती हैं मेरे शो पे। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ये जो बाबा, दिलावर और गुज्जर, इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, उनकी सारी फाइलें लेकर मेरे पास 5 मिनट में आओ। तुम दबंग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते?
मेरी शादी आपसे हुई है, आपका फर्ज है मेरा ख्याल रखना। सामा लगा इसे, सीधी तरीके से बताता है तो ठीक है, वरना गोली मार देना। सच सर, वाकई? वाकई। वो कोई दबंग नाम का इंस्पेक्टर आ गया है भाई, बहुत मार पड़ी हमें। देखो किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर कदम पे एक दूसरे के साथ रहना। जल्दी करो, उनकी ऐसे लाशों से पहले तुम्हारी लाश गिरा दूं। अगर वो इंस्पेक्टर यहाँ आ भी गया ना तो यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर ये कैसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ? बेटा कोई हमें कादिर मंदुखैल का हरकत हुए नहीं, जो जंगलों में भी रोड़ों के जाल बिछा दे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये वर्दी है।